नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। व्हाट्सएप में ऐसा कौन सा सबूत एजेंसियों को मिल गया है कि आपकी सरकार में भूचाल आ गया है, और फिर यह भी कि ये 17 करोड़ रुपए का क्या मामला है। और एक सवाल जो उठा है वो इंडिया अहेड न्यूज़ को लेकर कि उसका इस दिल्ली के शराब घोटाले से क्या लेना देना है। ये तीन चार बातें हैं जो दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार को भी और आपको भी कटघरे में खड़ा करती है। इन पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे, मगर शुरुआत करेंगे संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वैसे भी जब आम आदमी पार्टी मुहिम तेज करती है ईडी और सीबीआई को लेकर और उसे कटघरे में खड़ा करने की कवायद करने लगती है, तब संदेह बढ़ जाता है कि क्या किसी का बुलावा आने वाला है। क्योंकि पीछे का अनुभव यही है कि जब जब ईडी और सीबीआई पर हमला तेज हुआ है तब तब किसी न किसी को सम्मन आया है। पीछे अरविंद केजरीवाल को सम्मन आया ही था सीबीआई का, जब ईडी को आड़े हाथ लिया जा रहा था। एक बार फिर संजय सिंह आते हैं और ईडी की घेराबंदी करना शुरू कर देते हैं, और असल में उस घेराबंदी में वो जाने अनजाने खुद भी एक घेरे में बंध जाते हैं। तो वो सब क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले जो उन्होंने कहा उस पर भी गौर कर लेते हैं क्योंकि वो जरूरी है। वो 17 करोड़ की बात कर रहे थे, और दरअसल जब वो 17 करोड़ की बात करने लगे तभी जो है हलचल पैदा हो गई कि ये जो 17 करोड़ है और वो जो व्हाट्सएप है, ये जो इंडिया अहेड न्यूज़ है, इन सब का क्या आपस में कोई ताल्लुक है, और फिर इसका इस दिल्ली के शराब घोटाले से क्या लेना देना है। ये तमाम सवाल उनके 17 करोड़ की चर्चा करने के बाद ही उठने लगे। वो क्या है उस पर आएंगे, लेकिन उसमें दो तीन बातें उन्होंने और कही। पहला तो उन्होंने गवाहों को लेकर फिर कहा कि जोर जबरदस्ती करके गवाही ली गई। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिन 3 4 5 6 लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं उसमें समीर महेंद्रू पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, राघव रेड्डी पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बड़ी चीज यह है कि बिनोय बाबू भी सीबीआई के गवाह हैं, लेकिन अब उन्होंने तो कोर्ट में नहीं कहा कि हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए गए। और ये अरुण रामचंद्र पिल्लई ये तो पहले गए थे और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हमको जो है जोर जबरदस्ती कराया जा रहा था कि आपने ईडी को जो कहा है उससे इतर बोलिए और जाकर कोर्ट में कह दीजिए। तो दरअसल ये एक तरीके की कवायद तो चल रही है, मगर इस कवायद में लगता है आप ही फंसती जा रही है। और फिर यह भी कि ये राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा वाले जिस जमानत की बार बार ये लोग नज़ीर देते हैं, दरअसल उसी में ये भी कहा गया है कि बाह मरोड़ कर वसूली की गई। यानी कि गौतम मल्होत्रा ने कोर्ट में ये कहा कि सरकार हमारी तो बाह मरोड़ी गई थी कि अगर किकबैक नहीं दोगे तो पंजाब में धंधा नहीं करने देंगे। यह भी बात उस बेल ऑर्डर में है, मगर इसे तो गोलमोल कर लिया ही जाता है। अब बात यह कि यह 17 करोड़ का क्या मसला है। असल में ये जिस 17 करोड़ की बात संजय सिंह कर रहे हैं वो आपको ध्यान होगा कि सीबीआई ने अरविंद सिंह को धर लिया है। अरविंद सिंह इंडिया अहेड न्यूज़ जो है उसके जो कॉमर्शियल एंड प्रोडक्शन के वो अगुआ है, मुखिया है। और ये जो इंडिया अहेड न्यूज़ है ये दरअसल आंध्रा बेस, मतलब आंध्रा प्रभा इसकी पेरेंट कंपनी है। अब ये जो पूरा शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में साउथ ग्रुप की बड़ी भूमिका रही है। और ये साउथ ग्रुप का जो आप एक साउथ ग्रुप में जो है वो तेलंगाना है। तेलंगाना से ये जुड़ा हुआ है इंडिया अहेड न्यूज़। ये हैदराबाद में इनका अपना दफ्तर वगैरह है, या आप एक तरह से कहें कि मुख्यालय वगैरह है। इनके जो एमडी हैं गौतम मोथा, उनको भी ईडी ने 2022 में ही बुलाया था ये इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल चल रही है उस संदर्भ में। अब बड़ी चीज यह है कि इस इंडिया अहेड न्यूज़ की इतनी बड़ी कौन सी भूमिका है इस पूरे मामले में, जिसको लेकर एजेंसियां पिछले एक साल से जब से जांच चल रही है शराब घोटाले की दिल्ली के, खंगाल रही हैं
तब से वो उनकी नजर इस पूरे चैनल पर या हम कहें इस पर बनी हुई है। तो इससे एक चीज तो साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ ताल्लुक है। और बड़ी चीज यह है कि चर्चा कई तरीके की है। ये जो इंडिया अहेड न्यूज है, इस न्यूज से एक बड़े पत्रकार जुड़े हुए हैं और वो जो बड़े पत्रकार हैं उनका आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता से संबंध भी है और ये इस तरह की तमाम चीजें हैं। और दरअसल इसीलिए ऐसा लगता है कि ये जो जब अरविंद सिंह को सीबीआई ने उठाया तब आम आदमी पार्टी में हलचल मच गई, क्योंकि अब वो क्या क्या बताएंगे ये अपने आप में बड़ी चीज है। और वो जो बताएंगे उसके बाद से आपका संकट और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जिन लोगों का नाम आप जानते हैं उससे इतर भी नाम आ सकते हैं अरविंद कुमार सिंह के मुंह खोलने से। अब सवाल यह है कि उनको सीबीआई ने उठाया क्यों? असल में 17 करोड़ रुपए जिसकी चर्चा हो रही है कि वो साउथ ग्रुप के जरिए पहुंचते हैं गोवा तक, और गोवा में किसके, वो वही राजेश जोशी जिनको अभी बेल हुई है उनकी कंपनी में, और उनकी अपनी एड की कंपनी है चेरियट शायद नाम है उसका मीडिया। तो अब ये ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये 17 करोड़ रुपए गए थे और वो 17 करोड़ रुपए किसके जरिए गए थे? इसी इंडिया अहेड न्यूज में जो ये काम कर रहे हैं अरविंद कुमार सिंह उसके जरिए। अब ये देखिए ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि इस पूरे शराब घोटाले की जिस आरोप में आपकी सरकार फंसी हुई है और कई नेता इनके आप एक तरह से कहें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर शिकंजे में है, और जो पूर्व डिप्टी सीएम है वो तो फिलहाल जेल में ही है। ये जो पूरा मामला है, इस मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल में ये अरविंद कुमार सिंह का नाम आता है। दरअसल ये जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप के जरिए पता चलता है कि हवाला में जो पैसा गया 17 करोड़ रुपए वो दरअसल एक तरह से आप कहिए कि उसके ऑपरेटर रहे। अब ये तमाम चीजें जो हैं वो कई तरह के प्रश्न खड़ा करती हैं कि आप देखिए पहले ही इसके जो एमडी रहे उनको बुलाकर ईडी पूछताछ कर चुकी और अभी चल रहा है अप्रैल, और हमको लग रहा है पूछताछ संभवतः अक्टूबर में हुई थी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो मामला है ये बड़ा सहज तो नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें कई सारे तार जुड़े हुए हैं जो पंजाब से तेलंगाना तक फैले हुए हैं और दिल्ली तो सेंटर पॉइंट है ही है। अब ये जो जांच पड़ताल चली और इस जांच पड़ताल में अब ये 17 करोड़ का जो रहस्य आया है उस रहस्य से ऐसा लगता है कि और कई चीजें निकलकर सामने आने वाली हैं और संभवतः जो बड़ी मछली है जिसकी चर्चा बार बार होती है, क्या वहां तक तार पहुंचने की गुंजाइश बन रही है। इसलिए 17 करोड़ को लेकर, अरविंद कुमार सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो मैदान में उतर आती है और खुद संजय सिंह मोर्चा संभालते हैं और बाकायदे जो है तमाम चीजों को लेकर ईडी को आड़े हाथ लेते हैं। ये सब कई सवाल हैं जो संदेह भी पैदा करते हैं और संकेत भी देते हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि अब जब सीबीआई पूछताछ करेगी तो इस पूरे मामले से जुड़े हुए और कौन कौन से खुलासे होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जरूर साझा करें।